Hello everyone, I am Monica. We are doing punctuation and this is the fifth video of punctuation. During verbal communication, from time to time, we drop our tone and it signifies the listener that we have completed our sentence. Sometimes we raise or lower our tones, sometimes we whisper or shout. In writing, this function is performed by punctuation. These are the punctuation marks and we have done capital letters, full stop, comma, single inverted comma and double inverted commas in our earlier videos, and in this video I will explain dashes and hyphen. आप शुरू से ही डैश का यूज़ करते आ रहे हैं. आप कोई टाइटल देते हैं, टाइटल के बाद डैश लगा देते हैं. और भी बहुत जगह आप डैश का यूज़ करते हैं. डैश की लेंथ कितनी होती है, इस बात पर शायद आपने कभी गौर नहीं किया. जो आप स्टार्टिंग से लगाते आ रहे हैं उसी तरीके से आप लगाते चले गए. लेकिन यहाँ एक नई बात आपको जानने को मिलेगी. 2 काइंड्स ऑफ डैशेस. डैशेस के भी 2 टाइप हैं, एन डैश एंड एम डैश. जिसका साइज़ थोड़ा छोटा है वो है एन डैश. जो लंबी है वो है एम डैश. कई बार स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि छोटे वाली एन है कि एम है. वो इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो उस बात को याद रखने का एक आसान सा तरीका है. एन के अंदर आपने 3 लाइन्स यूज़ की, एम के अंदर आपने एक ज़्यादा लाइन यूज़ की. मीन्स एम में ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी है एम डैश एन डैश के कंपैरिजन में. तो 2 kinds of dashes, N dash and M dash. Now question is where we use N dash and where we use M dash. A dash is used in place of a colon or parenthesis in a sentence. It is used to emphasize the idea anticipated in the sentence. There are 2 kinds of dashes, N dash and M dash. Finally, the students got what they long desired. आखिरकार स्टूडेंट्स को वो मिल गया जो वो लंबे समय से चाहते थे. क्या चाहते थे? आपका टू द पॉइंट आंसर होगा. जो वो चाहते थे, आ कंप्यूटर. जब आपका आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट हो उस वक्त आपने एन डैश का यूज़ करना है. सचित इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट हिम टू बी, द बेस्ट फ्रेंड you can have. So here you will use this dash because here you have more words in your answer. It is also used to point out a sudden change in the ideas presented in a sentence. M dash का यूज़ आप वहाँ भी करेंगे कि आप कुछ बोल रहे हैं और अचानक से आपके आइडिया में एक चेंज आया. जैसे आपने कहा, once you reach home, but wait, you are sure of going today. आप अपने फ्रेंड को या किसी और को कह रहे हो, एक बार तुम घर पहुंचो, लेकिन तभी आपके दिमाग में कुछ आया और आपने कहा, परंतु रुको, क्या तुम श्योर हो कि तुम आज जा रहे हो? तो यहाँ सडन चेंज ऑफ थॉट आया. तो उस वक्त आपने एम डैश का यूज़ करना है. ओनली इफ़ द स्टूडेंट्स वर मोर पेशेंट, बट हाउ वुड दे चेंज द रिजल्ट? So here also you will use M dash. नॉर्मली एक तरीका ये भी है, ये कोई रूल तो नहीं है लेकिन एक इजी तरीका है याद रखने का कि आपका आंसर अगर टू द पॉइंट है तो आप एन डैश लगाएंगे. अगर आपका आंसर लंबा है उस कंडीशन के अंदर आप लंबे वाली डैश मीन्स एम डैश का यूज़ करेंगे. इस सिंपल तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं. उसके बाद आता है हाइफन. हाइफन को भी कई बार हम डैश कह देते हैं, जो गलत है. अब एन डैश छोटी है, एम डैश लंबी है और जो हाइफन है वो उससे भी छोटा है, एन डैश से भी छोटा है. कहाँ यूज़ करते हैं हम हाइफन को? हाइफन्स आर जनरली यूज टू ज्वाइन 2 or more वर्ड्स इन अ कंपाउंड वर्ड. अगर कोई कंपाउंड वर्ड है तो उसको हम ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे माई मदर इन लॉ इज़ कमिंग टू विजिट अस. मदर इन लॉ एक कंपाउंड वर्ड है जो यूज़ किया जाता है सास के लिए. तो उनको जोड़ने के लिए आपने हाइफन का यूज़ करना है. द एडिटर इन चीफ
agreed to publish the article. Editor in chief एक कंपाउंड वर्ड है तो वहाँ पर आपने हाइफन का यूज़ करना है. Second use, it is also used with adjectival compounds of nouns and past participles. For example, it left him a heartbroken boy and this jam is homemade. यहाँ कंपाउंड वर्ड्स आए हैं तो वहाँ आपने हाइफन का यूज़ करना है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद कंपाउंड न्यूमरल्स एंड फ्रैक्शंस. कोई नंबर आ जाए, कंपाउंड नंबर आ जाए, नंबर मीन्स एक तो हो गया 50 और एक हो गया 54. यहाँ नंबर्स के लिए दो वर्ड्स यूज़ हुए 50 और 54, तो उनके बीच में हाइफन आ जाएगा. जैसे माई फ्लैट इज़ ऑन द 45th फ्लोर. अगर यहाँ सिर्फ 40 होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कुछ नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ जो नंबर है वो है 45th. मीन्स दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं एक नंबर के लिए, कंपाउंड नंबर है इसलिए आपने बीच में यहाँ हाइफन लगा दिया. फ्रैक्शंस आ जाएं, जैसे आवर हाफ टर्म एग्ज़ाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 5th of October. अब अगर 2 बार एग्ज़ाम हुए और 1 बार एग्ज़ाम हुए हाफ टर्म एग्ज़ाम, तो क्या है, फ्रैक्शंस कर दिए, एक पैटर्न बना दिया कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे होगा. तो जो हाफ टर्म है उसके बीच में आपने यूज़ किया hyphen. In brief, we can say that we will use hyphen with compound word, whether it is adjectives or numerals or fractions. तो सबसे छोटे साइज़ का हाइफन, उससे बड़ा एन डैश और सबसे बड़ा एम डैश. I hope now you will use these different type of dashes and hyphen at the proper place now. Thank you.